होप आप सब ने फेस्टिवल्स अच्छे से मनाए होंगे और आपने दीपावली पे बहुत अच्छे से अपने घर की सफाई भी की होगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जहाँ पर लक्ष्मी का वास सबसे ज्यादा होता है, क्या आपने उसकी सफाई की? क्या आपने अपने घर की वाकई में सफाई की, अच्छे से सफाई की? अब मुझे कमेंट बॉक्सेस में बताइए कि कौन कौन से कोने कोने की आपने सफाई की और कहाँ की सफाई आपकी रह गई, वो भी मुझे बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे की वीडियोस में बहुत कुछ आपको बताने जा रही हूँ कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी जगहों की सफाइयाँ करनी चाहिए, क्या क्या चीजों का दान करना चाहिए, वो सब आगे की वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कौन कौन सी जगह की सफाई की। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लक्ष्मी का सबसे ज्यादा वास होता है। क्या आपने अपने पर्स, वॉलेट की सफाई की? क्या उसको क्लीन करा आपने? उसमें आप देखते हैं कई पुराने बिल्स पड़े रहते हैं, कितने कितने सालों के पड़े रहते हैं, और हम लोगों को तो आदत है जो मंदिर गुरुद्वारे से हमें फूल पत्ते मिलते हैं वो सब भी हम अपने पर्स में रखते हैं। वो सूखे सूखे हमारे पर्स में पड़ रहते हैं और वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये आप जानिए। हमारे पर्स में कितने अनयूज्ड कार्ड्स पड़े रहते हैं। तो प्लीज आज ही अपने पर्स को, अपने वॉलेट को साफ कीजिए, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और ये हमारे लिक्विड कैश की जगह है। इसको साफ करना नहीं भूलेंगे। दूसरा हमारा कौन सा सबसे बड़ा लग्जरी आइटम है, वो है हमारा कार, हमारे व्हीकल्स। क्या आपने अपने कार के डैशबोर्ड को क्लीन करा? क्या उसकी डिक्की को क्लीन करा? उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। उसमें कई कागज, कई चीजें, कई बिल्स हम उसके अंदर रखते हैं। तीसरी चीज, आप अपने घर में कोई भी एम्प्टी वास नहीं रखेंगे। ब्रोकन पॉट्स, उनको इमीडिएटली रिमूव कीजिए। ये चीजें घर में बहुत गलत ऊर्जा देती हैं, तो इन चीजों को साफ करना शुरू कीजिए। अब बाहर की चप्पल तो हमने कह दिया कि हम उसको अपने घर के अंदर नहीं लाएंगे, बट हमने उनको शू रैक में रखा है। शू रैक से भी आपके घर का शू रैक है, तो उसमें भी एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो कोशिश करेंगे अपनी चप्पलों को, अपने शूज को रेगुलरली क्लीन करते रहिए। घर में जंक लगी चीजों को रिमूव कीजिए। ये नहीं कि सफाई सिर्फ दिवाली या होली पर होनी चाहिए। 3 महीने में कम से कम अपने घर की सफाई कीजिए। 27 आइटम्स को अपने घर में मूव कीजिए, एक जगह से दूसरी जगह हटाइए। उनके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को साफ कीजिए। अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा अपने घर में लेकर आइए। और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें क्या दान करना चाहिए और किस चीज का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें आगे की वीडियोस में मिलेंगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।